सो हेलो गाइस, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मेरा रिएक्शन वीडियो में रवि तिगा जी का साथ में रिएक्शन वीडियो आप सबको कैसा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि ये धर्म का एक मांग है, जो सरना धर्म का मांग है, तो कौन क्या बोला है, तो इसी के बारे में आप सबको ये रिएक्शन वीडियो आप सबको दिखाना चाहता हूं। और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और देखते रहे। तो वीडियो में नया हो तो लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि ऐसे ही वीडियो में ले करके आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं और रिएक्शन वीडियो को दिखाते हैं। जोहार जोहार दादा, पिछले बार एक कहे थे देव कुमार धाम कि आदिवासी धर्म कोड ही मिलेगा, सरना कोड नहीं मिलेगा। कई तथ्य भी रखे थे जो आप भी शायद देखे होंगे। जी जी। लेकिन उनका कहना है कि हम लोग 15 करोड़ हैं, परसेंटेज में कम हो जाते हैं, देश में एक सहमति नहीं बन पा रहा है सरना कोड के ऊपर, ऐसे कई बात बोले। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सीधा सीधी जो बात है, इस तरह का जो बात जो किया जा रहा है, वो सही मायने में जो हम लोग का सरना धर्म कोड का जो मांग है, उसको सीधा सीधा उसको उलझाने का और उसको किस तरह से उसको खारिज कराया जाए, बस ये मकसद है। आदिवासी कोड लेना ये इनका मकसद नहीं है। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 15 करोड़, ये 15 करोड़ किसकी बात कर रहे हैं? वही अनुसूचित जनजाति का। अनुसूचित जनजाति में जो आंकड़ा जो है 15 करोड़ का, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जैसे वो लोग भी अभी भी जो मांग की है माननीय प्रधानमंत्री को जो लिखे, उसमें भी उन्होंने विषय में यही चीज लिखा, आदिवासी अकोष्ठ में लिखे अनुसूचित जनजाति को, है ना। तो अनुसूचित जनजाति का तो जनगणना प्रपत्र में ऑलरेडी अलग से कॉलम रहता है ना। और अनुसूचित जनजाति की गणना होती है ना। अनुसूचित जनजाति की गणना होती है, एससी की गणना होती है, ओबीसी की गणना होती है, एसटी की होती है, जनरल की होती है। तो सब गणना तो हो ही जा रहा है, तो फिर उसको हमको दोबारा मांगने का कोई औचित्य नहीं है। अगर इसमें अगर मांग किया जाता तो ये मांग अगर होता कि जो जिसको आप अनुसूचित जनजाति बोल रहे हैं, उसको अनुसूचित जनजाति ना बोल करके या उसके साथ साथ उसको आदिवासी बोला जाए, तो ये एक बढ़िया बात हो जाता कि जो अनुसूचित जनजाति है वही आदिवासी हैं। लेकिन आप उसको जबरदस्ती में उसको धर्म बना दे रहे हैं, है ना। और उसके बाद धान जी ये भी बोलते हैं कि मतलब आदिवासी हम लोग हैं और धर्म तो कुछ भी मान सकते हैं, ये भी बात वो बोल रहे हैं, है ना। तो फिर आदिवासी कॉलम मांगने का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज को देखा जा रहा है। तो इनका जैसा अभी तक में जो बात आ रहा है और जितना उलझाने जैसा जो बात आ रहा है, तो इसको अब हम लोग को लग रहा है कि लोगों को समझने के लिए अब हम लोग को थोड़ा सा अब इसको उलट देना होगा। अच्छा, कैसे? अगर इसको अगर हम लोग इस तरह से मान ले कि ठीक है, जो मांग हो रही है, चलिए सरना कोड को एक बार के लिए हम लोग दरकिनार करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम लोग जो आदिवासी धर्म कोड, हम लोग तो कॉलम की ही मांग कर रहे हैं ना। ऐसे अभी बोला है आदिवासी धर्म कोड बोलते हैं, कोड बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन उनका जितना लिखा हुआ है उसमें कोड कॉलम मतलब कुछ भी अभी उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो खुद में अभी वो लोग कंफ्यूज है। मान लेते हैं आदिवासी कॉलम, जिसमें उनका कहना है कि वो कॉलम मिल जाएगा तो उसके बाद आदमी अपना जो भी धर्म है, सरना धर्म, साना माही, डोनी पोलो, ये सब जितना है वो तमाम चीज दर्ज कर सकते हैं। गौड़ धर्म, गोड़ी धर्म, भीली धर्म, इस तरह का जो वो बात बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को एक चीज देखना होगा। मान लेते हैं अगर हम लोगों को आदिवासी धर्म कॉलम अगर मिल ही गया, है ना, तो आदिवासी धर्म कॉलम में जैसे हम लोग जो देख रहे हैं कि उसमें जो लिखेंगे अपना धर्म जो लिखेंगे, कौन लोग लिखेंगे? जिनका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इस तरह से बात हो रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग जितना सरना लिखते हैं, हम लोग तो सरना लिख देंगे, है ना। जिसको साना में ही लिखना है वो लिख देगा आदिवासी वाला में। लेकिन एक चीज ये भी जानना है, चूंकि जो ईसाई है, जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, क्या वो आदिवासी से हटना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो ठीक है, ईसाई का कॉलम तो है, लेकिन जब वहाँ आदिवासी कॉलम जब आ जाएगा तो बोलेंगे तब तो फिर हम ये आदिवासी कॉलम में ही ईसाई लिखेंगे, तो आदिवासी में भी गिनती आ जाएंगे और मेरा जो धर्म है उसका भी काउंट होगा फिर। तो उसमें एक तर्क दे रहे थे दादा, शायद आप सुने होंगे कि अगर हिंदू का 1 नंबर, मुस्लिम का 2 नंबर, क्रिश्चियन का 3 नंबर, 4 नंबर जो भी हो, तो बोले कि जो पहले से धर्म कॉलम जिसको मिला हुआ है तो 7 नंबर में थोड़ी आएगा, वो तो वही लिखेगा, ये कह रहे थे। उनका ये कहना है। लेकिन यहाँ पर समझना ये होगा कि क्या ईसाई जो अनुसूचित जनजाति के जो ईसाई हैं, क्या वो लोग अपने आप को अनुसूचित जनजाति या आदिवासी से हटाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो जिस तरह से हम लोग अपना धर्म अगर उसमें सरना हो,
फलाना माही इस तरह से दर्ज कर रहे हैं, तो वो ईसाई भी उसी आदिवासी कॉलम में अगर ईसाई लिखना शुरू कर दिए, है ना, तो ईसाई जितना है, मान लेते हैं उनका जो 2 करोड़ 3 करोड़ जो जनसंख्या पूरा देश में है, तो सारे तो जनजाति नहीं है, मान लेते हैं उसमें से 1 करोड़ अगर जनजाति में आ गए, तो 1 करोड़ लोग उसमें अपना ईसाई में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़ा है, हम लोग हमेशा से इस चीज को देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अन्य का कॉलम में, अन्य का कॉलम में अभी तक में हम लोग देख रहे हैं जो 79,37,734 इतने लोगों ने अन्य धर्म का कॉलम में लिखा है। मतलब जो इसमें नहीं लिखे हैं वो फिर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इसमें लिख दिए होंगे। तो जैसे 15 करोड़ की बात हो रही है, अब 15 करोड़ में इतने लोग जो हैं, लगभग 80 लाख इसको मान के चलिए, 80 लाख लोग अन्य का कॉलम में लिख दिए, तो बाकी जो 14.25 लाख है ये लोग अन्य धर्म, दूसरे जो जिसका कोड मिला हुआ है उसमें लिखे होंगे, क्योंकि वो तो अन्य धर्म में नहीं है। उसमें से मान लेते हैं 1 करोड़ जो जनजाति ईसाई होंगे, तो अगर वो ईसाई में लिख दिए होंगे। मैक्सिमम लोग कहाँ लिखे हैं? हिंदू में लिखे हैं। आज अगर मान लेते हैं हम लोग आदिवासी कॉलम बोल के अगर ले लिया, उसमें अपना धर्म अगर दर्ज करना हो, बाकी जगह तो जो करेगा सो करेगा। जैसे अगर उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ ही ले लिया जाए ना, तो जिसमें हम उरांव हिंदू हैं बोलता है लोग। अच्छा, छत्तीसगढ़ में उरांव हिंदू, बिल्कुल, जो सोमा उरांव जी जो बोलते हैं ना, वो एकदम छत्तीसगढ़ का ही भाषा बोलते हैं। अच्छा। तो मतलब वो लोग आंख बंद करके वो आदिवासी कॉलम मिल जाएगा और उसमें हिंदू लिखना शुरू करेंगे, तो वो 14.25 करोड़ जो हम लोग जो बाकी लोग को बोल रहे हैं, चलिए उसमें से 1.25 करोड़ हटा दीजिए, बाकी 12-13 करोड़ जो है ना, वो तो हिंदू ही लिख देगा। अगर मान लेते हैं लोग अगर हम लोग को डैमेज करना चाहे, तो जो लोग जनरल या ऐसे लोग भी जो कहीं अगर हिंदू लिख रहे हैं, अगर वो आदिवासी कॉलम में ही हिंदू लिखना शुरू कर दे, कोई उन लोग को रोकेगा? अगर कॉलम की बात जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, अगर हिंदू लिखना शुरू कर दे और कई करोड़ अगर हिंदू हो गया, या फिर मान लेते हैं 15 करोड़ है या 14 करोड़ ही अगर हिंदू हो गया, अगर वहां लिख दिया, तो वो लोग तो बोल ही रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है। अब उनके पास आंकड़ा आ जाएगा इस तरह का, और लोग बोलेगा देखें हम लोग तो बोल ही रहे थे कि आदिवासी हिंदू है। 14-15 करोड़ का अगर आंकड़ा आ गया, तो फिर हम लोग तो न इधर के रहे ना उधर के रहे, अपना धर्म हम लोग नहीं बचा सकते हैं। तो इस चीज को सिर्फ यही का लोग नहीं, यहाँ जितने भी बाहर स्टेट से भी लोग इस तरह से कर रहे हैं, और एकदम छिछले स्तर पर जो कुछ अगुवाओं के द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है उसको समझना होगा। और नहीं तो जितने जनजाति आज मुखर होकर जो बोल रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं है, वो एक झटके में हो जाएगा कि आदिवासी हिंदू ही है, इसमें चला जाएगा। लेकिन उनका एक और तर्क था जी कि सरना कोड की जो मांग है वो नया मांग है। आदिवासी धर्म कोड पुराना मांग है, वो शायद 1871 में आदिवासी धर्म की बात हो रहा था। अच्छा, और जो सरना कोड है वो नया मांग है। देखिए 1921 में शायद मांग हुआ था सरना कोड। 1921 की जो बात हो रही है वो मांग की बात हो रही है ना। हमारे लोग मांगना सीखे, वही 1921। लेकिन मांगना और मानना, मानने का तो हम लोग जब यहाँ आर्य लोग आए भी नहीं थे उस समय से हम लोग सरना धर्म मान रहे थे, है ना। जब यहाँ मुगल नहीं आए थे, जब यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे, उस समय से हम लोग सरना धर्म को मान रहे हैं, है ना। लेकिन जब इसको इस तरह से अगर काउंटिंग का बात आया, अंग्रेज लोग आए, इसका जनगणना इस तरह से जब होने लगा, लिखा पढ़ी के बाद जब आया, तो उस समय मांगे तो गलत क्या किए? नहीं, उनका तर्क तो ये था कि 1871 से आदिवासी धर्म की मांग हुआ, फिर आदि धर्म की बात प्राकृतिक पूजा की मांग हुआ 1901 में। लेकिन इन लोग, जैसे हम पिछली बार आप कह रहे थे कि इन लोग नामकरण कर रहे थे, उसी पर कह रहे थे कि इन लोग सरना कोड का नया मांग इन लोग शुरू किए हैं, हम लोग तो आदिवासी धर्म को पुराना मांग कर रहे हैं। देखिए बात तो वही हो रहा है कि जैसे अगर हम आदिवासी ये लोग जो बोल रहे हैं कि मांग की बात है, तो हमारा जो धर्म था वो तो था ही, और आदिवासी की मांग हो रही है बोल रहे हैं, या फिर आदिवासी लिखते थे बोल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं भरमाने वाली बात है। अच्छा। क्योंकि अंग्रेज लोग जब थे तो वो लोग हम लोगों की पहचान के लिए वो लोग उसमें जैसे वो अपना शब्द का प्रयोग करते थे, एनिमिस्ट, अबोरिजन, है ना, ट्राइब्स, इस तरह से वो लोग अपना शब्द का प्रयोग करते थे। ये आप भी जान रहे हैं कि अंग्रेजी का शब्द है, जो भाई हमारे पुरखों का दिया हुआ शब्द जी। तो जब अंग्रेज लोग थे इस तरह से गणना करते थे, 71 से लेके जितना भी जो भी गणना हुआ है ना, और उसका बकायदे आंकड़ा आता भी था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद हुआ तो 1950 में संविधान बना। संविधान बना तो जितने लोगों को अबोरिजिन, एनिमिस्ट और इस तरह से जो दर्शाया जाता था, उन लोगों को संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया।
अनुसूचित जनजाति किनको दिया गया? उन्हीं को जिनको अबोरिजिन कहा जाता था, उन्हीं को जो एनिमिस्ट कहा जाता था, उन्हीं को जो ट्राइब कहा जाता था, उसी को संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया। तो एक तरह से तो हम लोग को मिल गया, जिसके कारण आज हम लोग बोल रहे हैं कि 700 से अधिक जनजाति है ना। आज जो 15 करोड़ जो लोग हम लोग हैं, हम लोग आदिवासी लोग हैं, हम लोग किसको बोल रहे हैं? उसी आंकड़े को बोल रहे हैं। तो उसका गन्ना छूटा कहाँ? वो तो संवैधानिक मान्यता एक तरह से मिल गया। हाँ, लेकिन इसमें जो कर दिया गया वो समिलात जो कर दिया गया, तो जिसमें जो आस्था और जो धार्मिक मान्यता की बात है उस तरह से नहीं दर्शाया गया। जो हमें आदिवासी के रूप में जो दर्शाया जाता है वो अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज किया गया। और इसमें यह भी बात आया कि मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जो है वो अनुसूचित जनजाति की जगह हमेशा आदिवासी की मांग की है, आदिवासी होना चाहिए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में वहाँ आदिवासी की जगह अनुसूचित जनजाति कर दिया गया है ना। अब वो हो गया तो वैसे ही चला आ रहा है। तो अब हम लोगों का फर्ज बनता है कि अगर हम लोग को अगर आदिवासी पहचान की अगर बात करनी है तो अनुसूचित जनजाति की जगह फिर से आदिवासी लाया जाए, ये मांग को हम लोग को बुलंद करना था, ना कि आदिवासी जो समुदाय है उसको धर्म नहीं बना देना था, है ना। तो ये मतलब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने एक और दादा कि आदिवासी धर्म नहीं मांगना था, क्या मांगना था? जो अनुसूचित जनजाति का जो हम लोग को दर्जा मिला हुआ है, तो अनुसूचित जनजाति लिखने की जगह आदिवासी लिखा जाए, हम लोग आदिवासी लिखा जाता तो बेहतर होता। तो हम लोग वही जो 15 करोड़ बोल रहे हैं वही तो अनुसूचित जनजाति है, वही तो आदिवासी है ना। तो अब आदिवासी बोलने से हम लोग को अपना जो आदिवासियत है वो फील आता है, वो झलकता है बिल्कुल। और इसमें जैसे नामकरण की जो बात आ रही है, तो सरना तो हम लोगों का अपना चीज है, उसको कोई मतलब आर्य या मुगल या कोई लोग इस नाम को नहीं दिए हैं, है ना। जैसे और के मामले में आता है कि जैसे हिंदू जो शब्द है वो बाहर के लोगों के द्वारा दिया गया शब्द है, इस तरह का बात आता है। लेकिन सरना का बात तो कोई मुगल आके तो नहीं दिया हम लोग को। सरना हम लोगों का अपना कॉमन शब्द है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। जिस तरह से सरहुल, जैसे खद्दी, बहा, बा, इसका कॉमन सरहुल है। उसी तरह से जैसे हम लोग उराव, मुंडा, हो, संथाल सारे लोग मिलके जिस धर्म को बोलते हैं वो सरना धर्म है। आज के समय में सरना धर्म जो प्रकृति को मानते हैं, लेकिन हम लोग प्रकृति धर्म, बहुत लोग बोलते भी हैं कि नहीं, मांग तो प्रकृति धर्म बोल के मांगा जा सकता था, प्रकृति की पूजा करके मांगते जी, हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हिंदी शब्द और प्रकृति धर्म बोल के अगर मांगने लगे तो आपको पता है कि पूरे देश का हिंदू जो है यही बोलता है कि हम भी तो प्रकृति मानते हैं, है ना। लास्ट में फिर वही हो जाएगा कि फिर जो शुद्ध चीज जो मिलना चाहिए, है ना, वो हम लोग को नहीं मिल पाएगा। फिर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाएगा और हम नहीं बोल पाएंगे कि आप प्रकृति को नहीं मानते और केवल हम मानते हैं, किसी को नहीं बोला जा सकता। लेकिन सरना धर्म अगर बोले तो ये हमारे पुरखों का मान्यता, उसका सोच विचार, है ना, उसका आस्था और हम लोग का जितना भी जो चीज है उससे जुड़ा हुआ चीज है ना। तो इसीलिए हम लोग सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं। लेकिन एक और बात जब बता रहे थे कि कार्तिक उरांव से पहले के उरांव में कोई नहीं थे, वो भी आदिवासी धर्म की ही मांग कर रहे थे। सर आप क्या कहेंगे? जी सही बात है। बाबा कार्तिक उरांव एक समय इस चीज को लेकर चलते थे कि हम आदिवासी लोग हैं, आदि अनादिकाल से रहने वाले लोग हैं, तो हमारे धर्म का नाम आदि धर्म होना चाहिए। जैसे हम आदिकाल से वास करने वाले हैं इसलिए हम आदिवासी हैं, तो हम आदि अनादिकाल से हम जिस चीज को मानते हैं तो उसको आदि धर्म बोला जाए बोल के। तो इस तरह से वो लोग पहल किए थे। बाद में इसको बाबा रामदयाल मुंडा भी इस चीज को किए। हाँ, लेकिन वही बात हो गया कि नया नामकरण होगा तो कहीं ना कहीं फंसने का जो स्थिति है। तो जैसा कि हम लोग इस चीज को देखें और हम लोग जो वो हम लोग के पास है कि जो आदि धर्म जो हम लोग बोल रहे हैं, आदि धर्म की ऑलरेडी मतलब ये हो चुकी है। जैसे यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं आदि धर्म की शुरुआत राम मोहन राय, ये जो है आदि धर्म। तो आदि धर्म की जो शुरुआत हुई इसको राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और प्रसन्ना कुमार टैगोर ने की थी। यह आदि ब्रह्म धर्म, आदि धर्म मूल रूप से बंगाल के इन ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिन्हें उस समय 18वीं और 19वीं शताब्दी की सामाजिक और पुरोहिती बुराइयों का विरोध करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया था। इससे पहले इन सभी बंगाली ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों कन्नौज और कहाँ का ब्राह्मण विद्वान जो बंगाल के राजा के पास नियुक्त थे को बंगाल से लौटने के बाद 10वीं 11वीं शताब्दी में कन्नौज से बहिष्कृत कर दिया गया था, है ना। हाँ, तो इस तरह का जो बात है, तो
राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और प्रसन्ना कुमार टैगोर, इन लोगों ने ऑलरेडी आदि धर्म की शुरुआत उस समय ये लोग कर चुके हैं। आज फिर अगर हम लोग आदि धर्म अगर बोलते हैं, बाबा कार्तिक उरांव और ये उस समय का इन चीजों को हो सके उतना उनका संज्ञान में नहीं रहा हो और वो लोग आदि धर्म तो बोल दिए, लेकिन आज अगर आदि धर्म की बात करेंगे तो ये बात तो कहीं छिपेगा नहीं, फिर ये बात भी आ जाएगा। और हमारे धर्म पे ऐसे भी लोग गिर नजर रखे हुए हैं कि कैसे इसको ही किया जाए। आज भी हम लोग को हिंदू तरफ खींचने में लगे हुए हैं, तुरंत उस आदि को जो है जो आदि ब्रह्म धर्म है उससे जोड़ दिया जाएगा और हम लोग कहीं ना कहीं फिर हम लोगों को भारी नुकसान का सामना करना एक पड़ेगा। और बात जो प्रधान जी सत्ता से बात को रखे थे कि सरना कोड की जो आप लोग मांग कर रहे हैं और आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ चले कई राज्यों में, ठीक है, और साथ में चले। हम शायद यही बोले थे कि हम लेके चलेंगे और लोगों से वो समझाने की कोशिश करें उन लोग कि सरना कोड ही मिलनी चाहिए, तो हम तैयार हैं। कई राज्यों के नायक भी थे, तो वहाँ ले जाएंगे, लोगों से बात करवाएंगे। अगर उनको सहमत हो जाता है कि सरना कोड पर ही तो समाधि बनता है तो सरना कोड ही मांग करेंगे। तो ये कह रहे थे कि हम अपने खर्चे पर भी ले जाने को तैयार थे। इस पर आप क्या कहते? देखिए, जहाँ तक धर्म कॉलम कोड की जो बात है और इसके लिए जो आवाज उठी है वो झारखंड से उठी है और आज से नहीं, ये कई पीढ़ी से ये लगातार उठ रही है और लगातार इसके लिए काम किया जा रहा है। धर्म पर चिंतन मंथन भी हुआ है और यहाँ धर्म के मामले में लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना। हमारा जो सरना धर्म है वो पूरा दुनिया हम लोग घूम ले, लेकिन वो सरना धर्म चेंज होने वाला नहीं है। वो जो है वो तो है ही, हम लोग का पुरखा का दिया हुआ धर्म है ना। आज मान लेते हैं हम अगर यहाँ कई लोग हिंदू और तमाम लोग मानते हैं कौन जो है, तो ये सरना धर्म जो है तो इसको तो जैसे हम लोग मान रहे हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग घूमने चले गए यरूशलेम, तब फिर वहां से ईसाई धर्म अपना के आ जाएंगे क्योंकि वहां के लोग ईसाई बोल रहे हैं। हमारा तो जो धर्म है हम उसकी मांग कर रहे हैं ना। और हम लोग जैसे जो आंकड़ा जो दिखाया गया, हम लोग जैसे अन्य का कॉलम में जो हम लोग 50 लाख लोग हम लोग अपना धर्म 2011 के हिसाब से हम लोग लिख चुके हैं। और हम लोग ये भी चीज बोले कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग जनगणना महारजिस्ट्रार से हम लोग मिल के आए, उनको हम लोग ज्ञापन भी दिए है ना कि हम लोग जो मिलने गए तो उसका बकायदा कंप्यूटराइज जो मिलता है। इसमें जो वहाँ अपॉइंटमेंट दिया जाता है वहाँ कंप्यूटर में बकायदे फोटो खिंचाता है और उसके बाद हम लोग मिलने जाते हैं। तो ये मेरा नाम वाला जो हम रखे हुए हैं, इसके साथ हम लोग और दिल्ली से भी लोग थे, उड़ीसा से थे, छत्तीसगढ़ से थे, बंगाल से थे। तो इस तरह से हम लोग लगभग 12 सदस्य हम लोग वहाँ मिलने गए थे और हम लोग जो यहाँ मिले और बकायदे हम लोग जो लेटर दिए है ना, इस लेटर को हम लोग उनको वहाँ दिए थे। लेकिन जरा वो वीरेंद्र भगत के शायद नाम लेते थे प्रधान को, हम लोग सब साथ ही मांग करने गए थे। देखिए, दादा वीरेंद्र भगत के साथ धान जी जो गए थे उस समय सरना धर्म कोड की ही मांग कर रहे थे देव कुमार धान जी, है ना। और बाद में जो उनका जो दिमाग में इस सरना धर्म को डैमेज करने का जो बात आया और इसके लिए वो जो हम लोग का जैसे नगड़ा टोली जो सरना भवन, जिसको कि पूरा समाज का लोग वहाँ चंदा बिहरी करके उस भवन को बनाया, देव कुमार धान जी उस सरना भवन का नाम चेंज करके आदिवासी भवन कर दिए, है ना। दादा वीरेंद्र भगत जो उनके साथ में कुछ समय के लिए जो गए थे, तो उस समय जो समिति का नाम रखा गया था आदिवासी सरना महासभा, है ना, उसी नाम से वो लोग कार्यक्रम भी किए थे, एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किए थे। लेकिन कुछ समय बाद फिर देव कुमार धान बोलने लगे कि नहीं, यहाँ से सरना हटाना है। चडरी में बैठक हुई थी और वहां देव कुमार धान अड़ गए कि नहीं, अब आदिवासी सरना महासभा नहीं होगा, आदिवासी महासभा होगा। वीरेंद्र दादा वो चडरी में ही इसका विरोध कर दिए और उसी समय वो वहां से रिजाइन मार दिए कि अगर सरना नहीं होगा तो यहाँ वीरेंद्र भगत भी नहीं होगा। और उसी समय देव कुमार धान जी इसको चेंज किया और वहां फिर वीरेंद्र भगत नहीं रहे, वो आदिवासी महासभा हो गया। आदिवासी सरना महासभा से आदिवासी महासभा हो गया और वीरेंद्र दा वहां से देव कुमार धान से हट गए। आपको वो जो देव कुमार धान जी जो लेटर दिखा रहे हैं कि हम लोग वीरेंद्र भगत जी के साथ हम लोग दिल्ली गए थे, आप उस लेटर को बढ़िया से देखिए, है ना, वो वीडियो में स्पष्ट दिख भी रहा है आदिवासी सरना महासभा है। लेकिन अभी देव कुमार धान जी क्या चलाते हैं, आदिवासी महासभा, जिसके अध्यक्ष जो मंडल चानो क्षेत्र के जो नारायण उरांव हैं उनको वो अध्यक्ष बनाए हुए हैं। अच्छा। तो इस तरह से तो हर जगह तो धोखा और इस तरह से जो होता है ये हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह की बात है। और इसके बाद जैसे एक लेटर को हमेशा इस चीज को पढ़ के वो सुनाते हैं, जिसको भी कहा जाता है कि ये जनगणना महारजिस्ट्रार से ये लेटर उनको मिला है। ये लेटर हम लोग के पास भी है, हम लोग भी इस लेटर को एक बार नहीं, हम लोग भी कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर जो कोड जो मिलना है इसके लिए जो दिया जाता है, क्या क्या चीज इसमें है,
तो हम ज्यादा तो नहीं लेकिन 2-4 लाइन को हम पढ़ देते हैं। पहला तो जैसे इसमें ये देव कुमार धान जी को ही लिखा हुआ है ये लेटर जनगणना महारजिस्ट्रार के द्वारा, और ये लोग जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा मतलब ये अपना लेटर को फॉरवर्ड कराए थे। इसमें 1 नंबर में जो लिखा हुआ है कि, और इस चीज को जब हम लोग 19 सितंबर 2023 को जब हम लोग जनगणना रजिस्ट्रार से मिले, लेटर दिखाया, वो बोले एकदम ये मेरे ही लेटर है और मेरे ही लिखा हुआ है, और हम अपना बात को सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे, हम तो लिख के दे दिए है ना। उन्होंने क्या लिखा है, पहला नंबर में लिखा हुआ है कि याचिका में दिया गया यह वक्तव्य वस्तुतः असत्य है और तर्कसंगत नहीं है कि जनजातीय धर्म सरना को हिंदू जैसे धर्मों अथवा किसी अन्य धर्म श्रेणी के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्पष्ट किया है कि हम सरना को हिंदू और अन्य धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये उसका कहना है। जनगणना 2001 के अनुसार सरना धर्म के अनुयायियों की संख्या से यह पता चलता है कि उक्त धर्म को किसी अन्य धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया है। और उन्होंने बताया कि आप लोगों ने 2001 की जनगणना में 40 लाख से ऊपर सरना लिखा, आंकड़ा आपको दिया गया, हम अलग से काउंट किए उसको। 2011 की जनगणना में आप लोग लगभग 50 लाख लोग लिखे, वो आंकड़ा आप लोगों को मिला, तो हम उसको हिंदू और अन्य धर्म से हम उसको नहीं मिलाते बल्कि उसको अलग से काउंट करते हैं। तो ये बात उन्होंने स्पष्ट कहा, और उन्होंने कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने लिख के भी दिया है, और जो चीज मैंने लिख के दिया है वो आपके पास वो आंकड़ा पहुंचा हुआ है, तो इसमें किसी तरह का कोई धोखेबाजी तो है नहीं, और सही बात है वो आंकड़ा हम लोगों को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे जो उनके द्वारा सवाल किया गया था उसका जो उनका जवाब है, मतलब कोड किसको आवंटित किया जाता है, कोड का आवंटन कोई अन्य विशेषता स्थापित करने की अपेक्षा सुविधाजनक गणना के प्रयोजन से अधिक होता है ना। ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि मतलब कोई विशेषता इसके लिए नहीं किया हुआ है, बस खाली जनगणना की सुविधा के लिए मतलब कोड दिया जाता है, हाँ, कि जनगणना करने में सुविधा हो। हाँ, अब ये बताइए कि अगर मान लेते हैं हम लोग 50 लाख लोग सरना लिख चुके हैं, करोड़ों में लिखेंगे, तो अगर जनगणना महारजिस्ट्रार कोड दे देंगे सरना को, तो सरना को कोड देंगे तो उनको गणना में दिक्कत होगा कि सुविधा होगा? तो सुविधा होगा। लोग इतना जो अन्य का कॉलम में जो सरना लिख रहे हैं और एक एक फॉर्म को जो उनको गिनना पड़ रहा है, वहाँ कोड दे दिया गया है, एक बार में उनको आंकड़ा वहाँ मिल जाएगा, तो ये तो उनको सुविधा होगा। आगे भी उन्होंने लिखा है, प्रचालन संबंधी सुविधा के लिए संख्या की दृष्टि से 6 बड़े धर्मों के कोड जनसंख्या अनुसूची में दर्शाए गए हैं। पृथक कोड आवंटित किए गए धर्म को कोई लाभ अथवा विशेष सुविधा प्राप्त नहीं होती है ना। ये दो जो पॉइंट है, ये एक एक चीज सरना धर्म के पक्ष में जाता है ना, कि मतलब उसको किया जाए, कोड मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। और कल के दिन में, आज हम लोग 50 लाख लिखे हैं, कल के दिन में करोड़ों लिखेंगे, और अभी तक हम लोगों का जो अभियान है वो जारी है। हम लोग जो केंद्र सरकार है उसको हम लोग मतलब अपना बात तो रख ही दिए हैं, और उनको बोल दिए हैं कि सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, है ना। ये बात उन तक चला गया है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि नहीं सरना कोड तो आप लोग इतना दिन से मांग रहे हैं, आप लोग को कोड नहीं मिल रहा है। हम लोग को मत पूछिए कि कोड हम लोग को नहीं मिल रहा, हम लोग अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। अभी हम लोगों का नारा है, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। अभी 2025 में जो जनगणना होगा, हम लोग 2 करोड़ या 2 करोड़ से पार भी लिखने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप जाके बीजेपी से पूछिए, जिसकी केंद्र में सरकार है, कि आप झारखंड में सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं, है ना। हमको मत पूछिए कि सरना कोड क्यों नहीं मिल रहा है ना। बीजेपी से जाके पूछिए कि आप झारखंड में सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आज झारखंड की बात है, कल के दिन में ये आज बंगाल में भी इसका जबरदस्त प्रभाव है ना। कल के दिन में ये जैसे उड़ीसा में इस बार थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन उड़ीसा भी इस मामले में जबरदस्त है। कल के दिन में छत्तीसगढ़ हो, असम हो, अन्य जगह हो, इसका एकदम प्रभाव पड़ेगा। एक और लास्ट सवाल, बंधुत्व के लेकर के बोले थे कि ईसाई हैं और आदिवासियों का जो पारंपरिक या संस्कृत है उसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, वो इस पर वो बात रखते हैं। देखिए, वो ईसाई हैं, बात अलग है, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, और हमारी जो सरना धर्म की पहचान की बात है, चूंकि वो उस जगह में थे, विधायक थे और कभी मंत्री भी थे, है ना, और मंत्री भी रहे जी। और वो उस जगह में रहते हुए हम लोगों का जो जेन्युइन मांग है, हमारी जो भावना है, और जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, मांडर क्षेत्र के वो विधायक हैं, वहाँ के एक एक लोगों की जो जनभावना है उसको कद्र करते हुए वो जनप्रतिनिधि का अगर भूमिका निभा रहे हैं, तो वो ईसाई हैं कि मुस्लिम हैं कि और किसी धर्म से है, उससे क्या मतलब है। वो हमारी बातों को विधानसभा में उठाए, तर्क के साथ उठाए, और एक एक बात को वहाँ उन्होंने
बहुत सही तरीके से रखा, जिसके कारण हमारा वहाँ जो विधानसभा का विशेष सत्र जो है उसमें हमारा सरना धर्म जो है वो पास हुआ। और इसमें भी मतलब साजिश जबरदस्त उसमें भी हुआ था। अच्छा। आप लोग इसको देखे होंगे कि वहाँ जो है सरना धर्म जो पास करने की जगह में वहाँ आदिवासी ओब्लिक सरना कर दिया गया था। वो भी एक साजिश का हिस्सा था, जबकि वहां पर जो है वो इधर जितना भी विश्लेषण किया गया ये वही लेटर है ना। झारखंड सरकार गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग है ना, ये चीज हो गया। तो ये जो है तो इसमें स्पष्ट जो विषय ही है, विषय में है जनगणना 2021 में राज्य के आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड का प्रावधान करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के संबंध में है ना। ये तो स्पष्ट बोल दिया है कि मतलब सरना के लिए। और आगे भी जितना भी चीज लिखा हुआ है यहाँ आंकड़ा से लेके जो भी चीज इसमें जो दर्शाया गया है ना, यहाँ जितना भी लिखा गया उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन धर्मावलंबी से अलग सरना अथवा प्रकृति पूजक आदिवासियों की पहचान के लिए तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अलग सरना कोड अत्यावश्यक है। आदिवासी तो कहीं नहीं है ना। अलग अगर सरना कोड मिल जाता है तो इसका दूरगामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, है ना। प्रथम तो यह कि सरना धर्मावलंबी आदिवासियों की गिनती स्पष्ट रूप से जनगणना के माध्यम से हो सकेगी। तो ये तमाम चीज का यहाँ जिक्र किया गया है। यहाँ लिखा निचोड़ में भी लिखा जा रहा है कि अतः सरना कोड आदिवासी समुदाय के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, ये लिखा गया। वर्ष 2011 की जनगणना में देश के 21 राज्यों में रहने वाले लगभग 50 लाख आदिवासियों ने जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म लिखा है ना। तो यही 49,57,467 जो हम लोग लिखे जिक्र तो उसी का है ना। झारखंड में सरना धर्म को मानने वाले लोग वर्षों से सरना धर्म कोड लागू करने के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। ये तमाम चीज को लिखा, सब चीज लिखा गया है ना। और इसमें बस अंत में जो ई करना है, निचोड़ जो उसका है, तो लास्ट में लिखता है उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में शुरू जो लोग किया था कि आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ना। पूरा सरना का ही पूरा बात हुआ, लेकिन कुछ लोग का दबाव, हम लोग जान रहे हैं किनका किनका दबाव चला और कौन कौन लोग जबरदस्ती आदिवासी शब्द को घुसाने के लिए किए और उसके लिए ये ओब्लिक करके घुसा दिया गया था। इस पर भी जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री ने अंत में घोषणा किया कि अब आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म नहीं होगा। मान लो ओब्लिक कर दिए तो हो सके आदिवासी आ गया और सरना ही गायब हो गया, ओब्लिक हो गया तो इसलिए उन्होंने ये ओब्लिक को हटा दिया और सरना आदिवासी धर्म कोड यहाँ से पास कर दिया। कि मतलब जब इस तरह से ऊपर से दबाव है आदिवासी के लिए और नीचे से मांग हो रहा है सरना के लिए, तो दोनों मिला के भेज दो, तो सरना आदिवासी कर दिया गया। जबकि यहाँ आदिवासी का तो कहीं 50 लाख लोग जो लिखे हैं उसमें तो आदिवासी के ही नहीं, आदिवासी लोग तो पूरा देश मिला के मात्र 86,000 लोग लिखे, 1 लाख भी नहीं गए हैं, है ना। तो इस तरह से हो रहा है ना। और इसी को धाम जी भी बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ से भी तो जो पास हुआ तो ऐसे पास हुआ, तो वैसे पास हुआ तो कैसे पास हुआ, तो हम लोग तो उसको भी जान रहे हैं ना। तो ये तमाम चीज है और इसमें बहुत सारा जो चीज है जिसको कि हम लोग इस चीज को ही करेंगे कि आज के समय में जितना बात जो ही किया जा रहा है हम लोग उसको देख रहे हैं कि पहला तो ये डर जरूर है कि अगर मान लेते आदिवासी कॉलम अगर मिल गया तो उसमें निश्चित रूप से कल के दिन में हमारे जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आरएसएस जैसा जो लगा हुआ है हम लोगों के पीछे में, वो आदिवासी कॉलम अगर मिलता है, हालांकि मिलेगा नहीं, हम लोग भी जान रहे हैं, क्योंकि आदिवासी कॉलम जिसके लिए मांगा जा रहा है वो अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति को ऑलरेडी जनगणना हो रही है, हाँ, लेकिन ये मांग कर करके देश के जो लोगों को जो भरमा दिया जा रहा है, तो वो लोग सरना कोड नहीं आदिवासी कोड इस तरह का जो एक तो माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी कोड तो नहीं मिलेगा, सरना कोड भी नहीं मिलेगा। लास्ट में आदिवासी का जो हक अधिकार का मांग है वो खत्म हो जाएगा। धान जी जो बोल रहे हैं कि हम मतलब हमारे खर्चे में हम देश दुनिया घुमाएंगे बोल के, मेरा जो घर है वहां से उनका जो घर है मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर का दूरी है ना। हम लोग को देश दुनिया घुमाने का छोड़ दे, हम लोग से केवल मिल ले
हम लोग आग्रह करते हैं, है ना। हम लोग से मिल ले, हम लोग से तर्क वितर्क कर ले, उसका बाकायदे वीडियो बना ले और उसको देश दुनिया में दिखा दे। देश दुनिया हम लोग भी घूमते हैं, हम लोग घूम ही रहे हैं, है ना। और जैसे मान लेते हैं, जैसे इस पर अगर मान ले हम लोग जितना भी अभी नगराटोली भवन है ना, जिसको कि वो आदिवासी मतलब सरना भवन से आदिवासी भवन वो कराने के लिए किए, उसी भवन में तो हम लोग बैठे थे। इनके जो आदिवासी कोड के लिए जो राष्ट्रीय समन्वयक जो बनाया गया था, इनको अरविंद उरांव जी बाकायदे उपस्थित थे वहाँ। उनके जो और भी लोग थे, है ना, निरंजना हेरेन से लेके एक लोग, तमाम लोग वहाँ पर थे। देव कुमार धान जी वहाँ भी अनुपस्थित रहे, जबकि हम लोग को वहाँ बुलाया गया था। हम लोग तो गए थे बहस के लिए। बहस हुई, जबरदस्त बहस हुई, एक पॉइंट पे बहस हुई। उन लोगों का कुछ भी नहीं चला, वो एक भी तर्क ढंग से दे ही नहीं पाए कि सरना कोड क्यों नहीं होना चाहिए, कोई तर्क नहीं दे पाए। आदिवासी कोड क्यों होना चाहिए, कोई तर्क दे नहीं पाए। और हम लोग एक तर्क से हम लोग प्रूफ कर दिए कि सरना धर्म कोड होना चाहिए और आदिवासी धर्म कोड तो नहीं हो सकता है ना। ऑलरेडी हम लोग को मिला हुआ है, उसको हम लोग दोबारा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग नौकरी से लेके चुनाव से लेके हर चीज में वही सर्टिफिकेट का हम लोग इस्तेमाल करके, हम लोग आदिवासी हैं इसका प्रमाण देके हम लोग अपना हक अधिकार हम लोग आज भी ले रहे हैं, है ना। तो यही है कि जो हम लोग आदिवासी की जो मांग कर रहे हैं और जो इतने दिनों से जो बोला जा रहा है, तो देश आजाद होने के बाद अनुसूचित जनजाति जो कहा गया, वही अब ओरिजिन अनिमिस्ट और जितने लोग हैं उन्हीं को अनुसूचित जनजाति में रखा गया, जिसको हम लोग आज भी जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग इतने संख्या में हैं और आदिवासी हैं बोल के उसी संख्या को ही किया गया है ना। तो इसीलिए हम लोग उस चीज को ही करते हैं। और यहाँ पर जिसे जनगणना प्रपत्र आप देखिएगा, तो जनगणना प्रपत्र में ऑलरेडी अनुसूचित एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, इसका तो कॉलम रहता है। जनगणना आप भी कराए होंगे, आप भी अपना जो लिखते होंगे, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं बकायदे आप लिखते हैं। तो लिखता ही है लोग। तो अनुसूचित जनजाति में हम लोग भी तो लिखते हैं, है ना। और अन्य का कॉलम में हम लोग सरना लिखते हैं। एक आशंका और ये एक दिक्कत ये भी है कि कल के दिन में अगर आदिवासी कॉलम अगर मिल जाता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर जो अपना जो मान्यता है सरना धर्म का, ये खत्म हो जाएगा। साना माही जो है, जिसके पास कल के दिन में ऑप्शन है कि वो अपने धर्म को प्रचार प्रसार करके बढ़ा सकता है, कल के दिन में वो साना माही बोलना छोड़ दे, है ना। कल के दिन में जो और लोग हैं, तो उसका जो अलग मान्यता है, उसका एक एक चीज है। आज सरना धर्म अगर कहा जाए तो ठीक है, इसमें जनजाति में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इसका जो मान्यता है, जो इसकी विशिष्टता है, इसका एक एक चीज जो है, वो उनसे बहुत मामले में, जातीय मामले में भी बहुत भिन्न होता है। जैसे मान ले उरांव को उरांव क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी एक अलग विशेषता है। मुंडा को मुंडा क्यों कहा जाता है, उनकी अलग विशेषता है, उसकी पहचान है ना। तो हम उरांव को खत्म कर दो, मुंडा को खत्म कर दो नहीं बोल सकते हैं, है ना। वो हमारा अंदर से अंदर का वो एक तरह से वो पहचान है, गुण है ना। तो उसी तरह से आज हमारे पूरे देश में जितने भी आदिवासी हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है, उसको खत्म ना होने दिया जाए, वो रहे और उसके साथ अपनी पहचान ही करे। और इसमें कुछ कुछ जो बात है, हाँ, मोटा मोटी हम लोग का जितना बात है तो इसी तरह का है। और अगर आगे इस तरह के जो और जनजातियों से मिलने की बात है, एकदम हम लोग मिलना चाहेंगे और उनका भी झारखंड में स्वागत है। और यहाँ से बात उठी है तो हम लोग और लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि किसी की भावना के को मतलब नजरअंदाज ना किया जाए। और यहाँ से जो बात उठी, जिसके कारण आज पूरे देश के एक एक जनजातियों के मन में, आदिवासियों के दिल दिमाग में वो बात गया, और आज वो मुखर होकर बोल पा रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं है। तो आज जहां से ये बात निकला और जहां से उनको ये प्रेरणा मिला, उसका कदर हो। और अगर वो इस सरना धर्म के विषय में जानना चाहते हैं, तो ये सरना धर्म के विषय में जाने, तभी हम लोग आदिवासियत को इतना पकड़ के चल रहे हैं। सरना धर्म को अगर नहीं जानते और अगर मान ले हम लोग धर्मांतरण किए हुए होते, तो शायद आदिवासियत मेरा से छूट जाता है। तो आदिवासी होना ही केवल जरूरी नहीं है, उनके अंदर आदिवासियत का होना भी उतना ही जरूरी है। तो उनका झारखंड में स्वागत है, वो यहाँ पर आए
या फिर हम लोगों को भी वहां बुलाएं और इस धर्म के विषय में जितना तर्क वितर्क करना है, जितना बारीकी से जानना है और उचित क्या है अनुचित क्या है इसके बारे में अगर बात हो एकदम हम लोग ये करेंगे। ये छिछले स्तर पर कि मतलब यहाँ वहां से कुछ लोगों को जो ले जाया जाता है और उनको मतलब उतने को दिखा के बोल दिया जाता है, तो वो वैसा में काम तो नहीं चलेगा। और हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ अगर और जगह में अगर धर्म के मामले में इतनी जागरूकता होती और वैसा होता तो आज तमाम लोग अपना जो जनगणना है उसमें बढ़िया से लिखते। हम लोग के पास जो आंकड़ा है यहाँ तो सारा चीज स्पष्ट है कि आज के समय में जितना भी धर्म का जो बात किया जा रहा है ना, जो लगभग 80 लाख लोग लिखे हैं, इसमें भील धर्म लिखने वाले लोग कितने हैं? 1323। जनसंख्या तो इनकी करोड़ से पार है। हाँ। लेकिन मात्र 1323 लिखा हुआ है। डोनी पोलो जो लिखे हैं, ये मणिपुर में जो लिखे हैं, ये 3,31,370 लोग लिखे हैं। गौड़ धर्म लिखने वाले लोग जो हैं ये 10,26,300 इतना लिखे हैं इस तरह से। और सरना धर्म लिखने वाले लोग 50 लाख से पार किए हैं। और यहाँ बाकी धर्म जितना भी लिखा गया, भील जो लिखा गया, भील धर्म, ये केवल भीली धर्म, ये केवल भील लोग लिखे हैं। गौड़ धर्म केवल गोड़ी लोग लिखे हैं। और ये जो दोनों पोली जो बोल रहे हैं ये केवल मणिपुर के जो जनजाति हैं वो केवल लिखे हैं। लेकिन सरना धर्म, इसको उराव मुंडा हो, संथाल, खड़िया, लोहरा, महली, विदिया, गोंड, जितने भी लोग जनजाति हैं मैक्सिमम जनजाति लोग मिल के सरना धर्म लिखा है ना। तो मान्यता तो इसको मिलना चाहिए। तो ये तमाम चीज को जानने समझने की जरूरत है। तो यही बात है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आदिवासी धर्म या कोड या फिर आदिवासी धर्म कॉलम की अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं समाज कल के दिन में ठगा जाएगा। और उसके बाद जो कहा जाता है कि ना घर का ना घाट का, वो स्थिति होने वाला है। इसलिए ये सरना धर्म को ना भटकाएं। और जितने भी लोग हैं आज उन लोगों के तर्क से और बहुत सारा चीज से मतलब अगर मान ले किसी का मन में अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करें, सरना को पकड़ के चले। और इस बार का जो हम लोगों का नारा है, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना, आप इस पर काम करें। निश्चित रूप से जब हमारा करोड़ों में संख्या होगा, जनगणना महारजिस्ट्रार ने जो कहा है कि जनगणना की सुविधा के लिए हम 2 करोड़ लिखेंगे तो उनको कोड देने में सुविधा होगा कि अन्य का कॉलम में लिखवाने में सुविधा होगा, जान सकते हैं।